अखिलेश यादव के पीडीए को कैसे मात देंगी मायावती? मिशन 2024 को लेकर के तैयारियां हो चुकी हैं तेज। पीडीए की काट के लिए मायावती कौन सा नया फॉर्मूला तैयार कर चुकी हैं? नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एनबीटी ऑनलाइन में। आपके साथ मैं हूं ऐश्वर्या। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के तैयारियां तेज हैं। पॉलिटिकल पार्टियां कमर कस रही हैं, फिर चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष। विपक्षी खेमे ने तो सभी दलों को एकजुट करके इंडिया गठबंधन तक बना लिया है, जिसके बैनर तले तमाम गैर बीजेपी राज्यों की सरकारें, उनके मुख्यमंत्री और कार्यकर्ता आ चुके हैं। हाँ, वो बात अलग है कि मध्य प्रदेश और यूपी पर नजर डालें तो कांग्रेस और सपा के बीच की तनातनी खुलकर सामने आ जाती है, मगर फिर मान मनोबल के बाद दोस्ती की बात बन भी जाती है। लेकिन इन सब के बीच मायावती दोनों गठबंधनों से बराबर दूरी बनाए हुए हैं। मायावती का साफ कहना है कि ना वो एनडीए के साथ जाएंगी, ना वो इंडिया के साथ जाएंगी। लोकसभा चुनावों की बात करें तो अपने दम पर बसपा ये चुनाव लड़ेगी। हालांकि यूपी में पिछले कुछ चुनावों में बसपा का प्रदर्शन देखें तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा है। बसपा का कोर वोट बैंक खसक रहा है और तमाम पार्टियां, चाहे वो सत्ताधारी बीजेपी हो, सपा हो या कांग्रेस हो, उसे अपने पाले में लाने की बात कर रही हैं। लेकिन इन सब के बावजूद मायावती अपनी बात पर अड़ी हैं कि अगला लोकसभा चुनाव बसपा अपने दम पे ही लड़ेगी। इस बीच अखिलेश यादव अपना पीडीए समीकरण लेकर, यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यकों को साथ मिलाकर मायावती के कोर वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ मायावती भी मैदान में उतर चुकी हैं और उन्होंने इस पीडीए की काट ढूंढ निकाली है। जी हां, मायावती भी अब कमर कस चुकी हैं। अब 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा मुखिया अखिलेश यादव के पीडीए की काट के लिए बसपा सरकारी विभागों में बैकलॉग भर्ती, साथ ही पदोन्नति में आरक्षण को हथियार बनाएगी। बसपा इन दोनों मुद्दों के सहारे दलितों, पिछड़ों और अति पिछड़ों को अपने साथ जोड़ने का काम करेगी। बसपा के गांव चलो अभियान के दौरान होने वाली काडर बैठकों में इन मुद्दों को जोर शोर से उठाया जाएगा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव चुनावों में बीजेपी को हराने के लिए पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक का नारा दे चुके हैं। उनका ये नारा कुछ हिट साबित भी हो गया जब उत्तर प्रदेश में घोसी विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुए और सपा को बड़ी जीत मिली। कहा गया पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक ये एक साथ मिलकर अब सपा के पाले में आ चुका है। अब बसपा इसी की काट के लिए सरकारी विभागों में खाली आरक्षित पदों को भरने और नौकरियों में आरक्षण के मुद्दे को एक बार फिर से तूल देना चाहती है। बसपा के बड़े नेताओं का मानना है कि ये वो मुद्दे हैं जो उनका कोर वोट बैंक उनके पाले में वापस ले आएंगे। इसके अलावा बसपा मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर इसी जाति के उम्मीदवारों को उतारने का भी मन बना रही है। यहां मंडलीय प्रभारियों को निर्देश दिए गए हैं कि जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखते हुए उम्मीदवारों की एक लिस्ट तैयार की जाए और उन्हीं उम्मीदवारों पर ज्यादा फोकस किया जाए जिनकी अपने क्षेत्र में अच्छी पकड़ हो और वो उस क्षेत्र के बहुसंख्यक आबादी का नेतृत्व भी करते हो। तो देखते हैं कि चुनावों में बसपा का ये फॉर्मूला कितना काम करता है। फिलहाल ये थी सपा और बसपा पर हमारी स्पेशल रिपोर्ट। यूपी की तमाम छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप बने रहिए एनबीटी ऑनलाइन के साथ। नमस्कार।